अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम इन मेन्यू ब्लॉग। और क्या हाल है आप सबके? आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चिकन मंदी बनाएंगे, लेकिन इससे पहले आप काइंडली मेरे चैनल मेन्यू ब्लॉग को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को मस्ट प्रेस कीजिएगा ऑल के साथ। और सबसे पहले हम चिकन की जो है मैरिनेशन की तैयारी करेंगे। इसके लिए मैंने ये चिकन लेग पीसेस लिए हैं और इनको मैंने ये कट लगा लिए ताकि जो हमारा मसाला है वो अंदर तक अच्छी तरह से इसके चला जाए। और ये मैं मसाले आपको बता रही हूँ। इसमें मैंने तेज़ पत्ते लिए हैं, तो 2 बड़ी इलायची ली हैं, 4 छोटी इलायची ली हैं और 4 से 5 टुकड़े दालचीनी के लिए हैं। 1 खाने का चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है और तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच मैंने साबुत धनिया लिया है और 1 चाय का चम्मच भर के और ये बड़ी लाल मिर्चें ली हैं सूखी हुई और 1 चाय का चम्मच भर के मैंने काली मिर्च ली है साबुत। और ये जायफल जावित्री के पीसेस लिए हैं कुछ। और इसके अलावा ये लौंग है, ये आधा चाय का चम्मच है और 1 बादियान का फूल। और अब हम इसके अलावा कुछ और इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए होंगे, जिसमें हमें चाहिए लेमन जूस और लाल मिर्च, पेपरिका और हल्दी और नमक। मैं पेपरिका यूज़ कर रही हूँ, लाल मिर्च पाउडर यूज़ नहीं कर रही क्योंकि ऑलरेडी इसमें दूसरी साबुत लाल मिर्च डल रही है। और ये हम ऑयल यूज़ करेंगे। व्यूअर्स, ये कुछ दिन पहले भी मैंने बनाया था, तो उस वक्त मैंने मसाला थोड़ा चेंज किया था। मैंने सोचा मैं आपसे ये भी शेयर कर दूं। इसमें भी वो सेम मैंने चिकन पीस को कट लगा लिए थे और इसमें जो मैंने मसाले लिए थे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आप जो दोनों में से जो आपका दिल चाहे आप फॉलो कर लीजिएगा। तो इसके लिए जो है मैंने लिया था 1 खाने का चम्मच भर के साबुत धनिया, और 1 चाय का चम्मच ज़ीरा था और इसके अलावा ये साबुत काली मिर्च 1 चाय का चम्मच और बादियान के पत्ते और दालचीनी की एक बड़ी स्टिक ली थी और एक छोटी स्टिक ली थी और छोटी इलायची ली थी 6 से 7 और इसके अलावा ये 2 बड़ी इलायची, बादियान का फूल और इसमें मैंने लेमन के छिलके लिए थे। इसमें मैंने जायफल जावित्री नहीं ली थी, लेमन के छिलके लिए थे और लौंग लिए हैं 8 से 9। और इसके अलावा मैंने इसमें लिया था नमक और वही पेपरिका और लाल मिर्च और काली मिर्च पाउडर लिया था इसमें। और इसमें मैंने जिंजर पाउडर लिया था। ये थोड़ा सा मैंने चेंज मसाला लिया था। तो फिर ये दोनों मसालों के मैंने आपको बता दिया है जो आप फॉलो करना चाहें। और इसके अलावा वही लेमन जूस हमें चाहिए होगा और इसमें मैंने लेमन जूस के साथ साथ सफ़ेद सिरका भी यूज़ किया था। थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहिए ना। और साथ ऑयल, कुछ इंग्रेडिएंट सेम है कुछ चेंज है, तो लेकिन दोनों सूरतों में, दोनों मसालों की सूरतों में आपको इनको पहले जो है ड्राई रोस्ट करना है। आप कोई सा भी मसाला सेलेक्ट करेंगे उसको ड्राई रोस्ट करना है आपको अच्छी तरह से, उसकी खुशबू आने लगेगी। तो फिर उसको आपने थोड़ा सा ठंडा करके उसको फिर ब्लेंड इंशाल्लाह करेंगे। तो मैं आपको साथ साथ आप देखते रहें। मैंने ये बहुत डिटेल वीडियो बनाई है, इसमें मैंने बहुत ज़्यादा कटिंग बिल्कुल भी नहीं की, कोई एडिटिंग नहीं की, सिर्फ मैंने इसको बाद में वॉइस ओवर किया है और मैंने कुछ भी इसमें चेंज नहीं किया ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाए और जो बिगनर्स हैं वो भी इसको ईजीली कुक कर सकें। हमारा मसाला जो है ज़बरदस्त सब भून चुका है ऑलमोस्ट। तो इसको थोड़ी देर और मिक्सअप करते हैं, थोड़ा सा और इसको भून लेते हैं क्योंकि इसकी खुशबू बड़ी खूबसूरत आ रही होती है। जब ये भून रहे होते हैं ना तो बहुत ज़बरदस्त खुशबू घर में फैली होती है। अब मैं इसको थोड़ी देर ठंडा करूँगी और फिर अब इसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ। ये देखिए इतना ठंडा है कि मैं इजीली इसको हाथ से पकड़ के ब्लेंड कर सकती हूँ, इतना ठंडा हो चुका है। इसका फाइन पाउडर हमने बनाना है जिसको हम मंदी मसाला बेसिकली कहते हैं। वो इसी मसाले की वजह से ही वो सारी खुशबू और टेस्ट आएगा। अच्छी तरह से सारा मसाला आपने ले लेना है, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है इसको। इसको करते हैं बंद और करते हैं मैजिक। वन टू थ्री और ये हमारा मैजिक हो जाएगा स्टार्ट। और अब ये ज़बरदस्त सा फाइन पाउडर रेडी हो जाएगा।
इसको हम बॉल में निकाल लेते हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा पाउडर रेडी हो गया। इसकी बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू मुझे आ रही थी। ये देखिए ये हमारा मंदी मसाला रेडी हो गया। इसमें से एक खाने का चम्मच भर के आप निकाल लीजिएगा, जो हम बाद में अपने चावलों में यूज़ करेंगे। तो बाकी मसाले में मैं आपको बता देती हूँ। हम डालेंगे ऑयल। नहीं, चिकन की क्वान्टिटी थोड़ी ज़्यादा थी, आप 2 से 3 चम्मच वैसे इनफ होंगे आपकी चिकन क्वान्टिटी, लेकिन आप कमी बेशी कर सकते हैं। इसमें मैं ये जो दूसरे मसाले थे हमारे ऑलरेडी पाउडर मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, वो भी ऐड कर दिया मैंने। और इसमें लेमन जूस डालेंगे। 4-5 चम्मच ऑलमोस्ट मैंने डाल दिए थे लेमन जूस के, खाने का चम्मच। इसको अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेना है। सब चीज़ें यकजान हो जाए, सारे मसाले यकजान हो जाने चाहिए। हमारा मंदी मसाला अच्छी तरह से यकजान हो गया। ये देखें कोई लम्स बाकी नहीं है इसमें। और तो अब हम इसको जो है अपनी चिकन जिसमें आपने मैरिनेट करके रखना है इसको, उसी में चिकन को पहले रख लेते हैं। चिकन का पानी मैंने अच्छी तरह से इसको जो है ना ड्रेन कर लिया था उसका पानी, और इसको चिकन को अच्छी तरह से रख लेते हैं। और फिर इसके ऊपर मसाले को फैला के डाल देंगे। सारा मसाला अच्छी तरह से आपने निकाल लेना है, क्योंकि इसी मसाले ने इसको टेस्ट देना है मंदी का। तो इसलिए मैंने अच्छी तरह से इसको बॉल को क्लीन किया और सारा मसाला इसका मैंने चिकन के ऊपर निकाल दिया था। बाकी नमक मिर्च वगैरह आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा हिसाब से मिर्च डाली थी, क्योंकि मेरे बच्चों ने भी खाना था, इसलिए मैंने रख से दूसरी लाल मिर्च वगैरह और काली मिर्च इसमें नहीं डाली थी। क्योंकि मैंने आपके साथ 2 मसाले शेयर किए हैं। एक मसाले में मैंने एक दफ़ा काली मिर्च डाली थी तो थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी बन गया था, तो इसलिए जब मैंने सेकंड टाइम ट्राई किया तो मैंने फिर वो लाल मिर्च और काली मिर्च को स्किप कर दिया था, पेपरिका यूज़ कर लिया था और साबुत लाल मिर्च जैसे यूज़ की थी। तो आप भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली थोड़ा कमी बेशी किसी चीज़ में कर सकते हैं। अच्छी तरह से देखिए मैं चिकन को जो है वो मसाला लगा रही हूँ दोनों साइड से। कोई भी इसका पार्ट जो है ना वो रहना नहीं चाहिए, दोनों तरफ से अच्छी तरह से एक एक एरिया में चिकन अच्छी मसाला जो है चिकन को अच्छी तरह से लग जाना चाहिए। और आप इसको जितना टाइम देंगे मैरिनेशन के लिए उतना ही टेस्टी बनेगा। और मैंने इसी वजह से इसको जो है मैंने ओवरनाइट रखा था। आपके पास अगर टाइम है तो आप एटलीस्ट इसको 3 से 4 घंटे तो मस्त दें। आप इसको इसी तरह मैरिनेट करके फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब आपको यूज़ करनी है आप निकालें और इसको फ्राई करें या इसको बेक करें, जैसे आपको पसंद है। मैंने क्योंकि ये रेसिपी 2 दफ़ा ट्राई की थी, तो मैंने एक दफ़ा जो है चिकन को स्टीम के बाद बेक किया था और एक दफ़ा मैंने स्टीम के बाद उसको फ्राई किया था। तो अब मैं इसको ज़रा रैप कर रही हूँ ताकि इसकी जो खुशबू है मसाले की वो फ्रिज में ना फैले। इसको आप कवर करके फ्रिज में रखिएगा और इसको बाहर बिल्कुल ना छोड़िएगा। इसको फ्रिज में ही रखना है आपको, चाहे आप 3-4 घंटे के लिए भी रखें, इसको फ्रिज में ही रखना है आपको। ओवरनाइट में इसको रखूँगी और नेक्स्ट डे फिर हम देखेंगे, आपको बताएंगे क्या करना है। और इसके लिए मैंने ये इलेक्ट्रिक स्टीमर यूज़ किया था, मेरे पास ये था इलेक्ट्रिक स्टीमर। और इसमें ये कुक एंड बॉम बटन में कुक का बटन प्रेस करके इसको मैंने 20-25 मिनट जस्ट वो कुक किया था। और सॉरी ये वाला पार्ट जो है मेरे कैमरे में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, तो ये पार्ट डिलीट हो गया गलती से। और स्टीम का पार्ट जो है मैं दोनों दफ़ा ही अनलकीली रिकॉर्ड नहीं कर सकी, मेमोरी कार्ड में कुछ प्रॉब्लम हो गया था। तो बाकी वीडियो जो है मैंने फिर आपके लिए अपने मोबाइल से शूट कर ली थी।
तो मेरे पास ये वाला स्टीमर भी है, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। ये 200-300 रुपये का आराम से पाकिस्तान में मिल जाता है। तो ये देखिए, ये मैंने स्टीम के बाद फ्राई किया चिकन। फ्राई की लुक भी आप देख लें, इस तरह से इसकी लुक थी। बस हल्का सा ऑयल डाल के 2-3 चम्मच आपने फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना इसको। और ये देखिए, ये बेक किया हुआ है। इसको मैंने 200 पे थोड़ी देर बस बेक किया था कि इसका कलर थोड़ा ऊपर से खूबसूरत सा आ जाए। और अब हम जो है बादाम को थोड़ा सा ऑयल डाल के 1 चम्मच थोड़ा फ्राई कर लेते हैं। आप ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं अगर आप चाहेंगे। बादाम और मेवा मैंने दोनों जो है किशमिश मैंने फ्राई कर लिए थे। और ये चावलों का मसाला है, वही यखनी जो हमने निकाली है, और चावल, और मैं इसमें चने भी यूज़ कर रही हूँ जो कि ऑप्शनल है। और ये बादाम वगैरह जो हमने रोस्ट किए थे। और ऑनियन चाहिए होगा हमें, और अदरक और लहसुन का पेस्ट, और ये हमारा मंदी मसाला, और मैं इसमें चिकन क्यूब भी ऐड कर रही हूँ, और नमक। चावल बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है प्याज को, जैसे हम नॉर्मली चावल बनाते हैं घर के, फ्राई करेंगे, गोल्डन ब्राउन करेंगे। चावल जो है आप विदाउट मतलब चनों के भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने पहले एक बार बनाए थे चनों के बगैर बनाए थे, और इस दफ़ा मैंने जब बनाए थे तो मैंने चने ऐड कर लिए। तो थोड़ा बहुत चेंज अच्छा लगता है ना, थोड़ा टेस्ट भी इन्हांस हो जाता है इससे। लहसुन कूटा हुआ मैंने डाल दिए। हमारे प्याज का कलर ऑलमोस्ट चेंज हो गया जितना हमें चाहिए। लहसुन को थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे ताकि उसके कच्चेपन की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। अब इसमें मैंने नमक और मंदी मसाला और चिकन क्यूब ऐड कर दिए। चिकन क्यूब भी ऑप्शनल है, आप ना यूज़ करना चाहें तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और ये भी इन्हांस करती है चावलों के टेस्ट को। और आप चाहें तो आप बादाम और किशमिश के साथ आप काजू भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास अवेलेबल नहीं थे तो मैंने नहीं यूज़ किए। लास्ट टाइम जब मैंने बनाए थे तो मैंने यूज़ किए थे काजू, तो इसमें मैंने नहीं कर सकी थी। अब चनों को थोड़ा सा भून लेते हैं। ये बॉयल चने हैं मेरे, तकरीबन 1 कप मैंने दस लिया था 2 गिलास चावलों में। चने की थोड़ी बुनाई करनी है ताकि उसका फिर वो अच्छा एक फ्लेवर आएगा चावलों में ना। चने हमारे भून गए हैं। और अब ये देखिए, मैं यखनी शामिल कर रही हूँ जो हमने चिकन को स्टीम करते वक्त हमने बनाई थी यखनी, क्योंकि चिकन स्टीमर के नीचे पानी था, चिकन का पानी भी इसमें शामिल होता है, तो वो बड़ी ज़बरदस्त ये यखनी तैयार होगी। चिकन यखनी, चिकन स्टॉक है ये। इस पानी का चिकन को स्टीम करते वक्त आपने इस पानी को फेंकना नहीं है, आपने चावलों में यही पानी यूज़ करना है। बॉयल आ गया हमारी यखनी, तो अब मैं इसमें चावल ऐड कर रही हूँ। मैंने 2 गिलास चावल लिए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी यखनी उसी में पूरी हो गई थी। 4 गिलास यखनी मेरी निकल आई थी। पानी हमारा थोड़ा सा कम हो गया। इस स्टेज पे जो है ना, अब मैं दम की तैयारी करूँगी चावलों की। और मैं इसमें चिकन पीसीस रख रही हूँ। अगर आप इसमें, कुछ लोग होते हैं इसमें चिकन पीसीस नहीं रखते ना दम के टाइम पे, तो अगर आप नहीं रखना चाहते तो इस होके आप चावलों को दम लगाएं, और आप चिकन पीसीस को अलग से कोयले का धुआं दें, चावलों को दम लगाएं, और बाद में सर्विंग के टाइम पे आप इसको डिश के ऊपर रखते हैं चावल लगा के, और ऊपर आप चिकन पीसीस रखते हैं जैसे आप इसको सर्व करना चाहें। लेकिन इससे मैं इस तरह से इसलिए करती हूँ कि इससे और जो है टेस्ट इन्हांस हो जाएगा चावलों का, चिकन का। तो हम अपने ड्राई फ्रूट्स जो हमने फ्राई किए थे उनको हम डाल रहे हैं। इसको थोड़ी देर कवर कर देते हैं, तब तक हम अपना जो है कोयला उसको रेड कर लेते हैं। और कोयला हमारा रेड हो गया है। अब जल्दी से इसको हम दम देते हैं कोयले का। ये देखिए ज़बरदस्त सी हमारी
रेडी हुई थी और बहुत ही मज़ेदार बनी थी। और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके बच्चों को, आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगी। और अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत दे और अल्लाह ताला मेरे रिज़्क़ में भी बरकत दे और अल्लाह ताला हमें हलाल रिज़्क़ खाने की तौफ़ीक़ अता करे। और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, हर बीमारी से और हर किस्म की वबा से। आमीन सुम्मा आमीन। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।